आपका दिन अच्छा हो। हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 के शेष भाग को 7वें वचन से देख रहे हैं, जो वास्तव में स्वर्ग में हुई लड़ाई के एक चित्र को और विजय को जो मसीह के क्रूस, पुनरुत्थान और आरोहण के माध्यम से जीती गई थी, उसको दर्शाता है। तो इस पूरे संघर्ष के पीछे मिकाएल और उसके प्रधान स्वर्गदूत और शैतान के बीच स्वर्ग में हुआ युद्ध है। अब हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि यह इस पाठ का अर्थ है। यदि आप पुराने नियम की पुस्तक दानियल के 10वें और 12वें अध्याय को देखते हैं, तो दानियल इसके बारे में ऐसा भविष्यवाणी करता है जैसे कि यह भविष्य में होने वाला है। वे दो अध्याय हमें प्रकाशित वाक्य के इस विशेष अध्याय में एक अंतर्दृष्टि देते हैं। मुझे इसे पढ़ने दे ताकि हम इसमें आगे बढ़ सके। वचन 7 कहता है, और स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसका एक भाग आत्म व्याख्यात्मक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अजगर शैतान है। हमें बताया गया है यह युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में शैतान को पराजित किया गया था और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। वचन 10 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। वहां कुछ निर्णायक कार्यवाही हुई थी। यहां हमें बताया गया है कि शैतान के कार्य और शैतान के कार्य का विवरण विशेष रूप से परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के लोगों पर निरंतर दोष लगाना था। हमें अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 विशेष रूप से वचन 6 से 11 में कुछ जानकारी मिलती है। यहां शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला के रूप में देखते हैं, और दोष लगाने वाले को अब क्रूस, पुनरुत्थान और आरोहण के परिणाम स्वरूप नीचे गिरा दिया गया है। वह हरा दिया गया है और अब वह पृथ्वी पर है। वचन 11 कहता है, वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण वह स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो यहां अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि शैतान पराजित हो गया है और वह अपने दूतों या शैतानी ताकतों समेत पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। बुरी खबर यह है कि वह पृथ्वी पर है। उसके पास कलीसिया को सताने का नया कार्य है, जिसमें वह काफी अनुभवी है। यह स्वर्ग के संतों द्वारा कहा गया है, और स्वर्ग में संतों द्वारा यह घोषणा की गई है कि शत्रु नीचे गिरा दिया गया है, और अब पृथ्वी पर मौजूद संतों को इसके घात को महसूस करना पड़ रहा है। वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने उस पर 3 हथियारों द्वारा जय प्राप्त की जो उनके पास है। पहला निश्चित रूप से मेमने का लहू, दूसरा उनकी गवाही, और तीसरा उनकी प्रतिबद्धता है। यह तुम्हारे और मेरे बारे में कह रहा है। यह कलीसिया काल के दौरान कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। हमारी जीत की कुंजी मसीह के लहू की सामर्थ है, जिसे कल्वरी क्रूस पर बहाया गया था। दूसरा, यह हमारी गवाही है, हमारा धार्मिक जीवन। यह सच है कि मसीह ने हमारी ओर से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, लेकिन उसे हमारे जीवन में हमारी गवाही और हमारे धर्मी जीवन द्वारा लागू किया जाना है। यदि हमारे जीवन के ज्ञात पाप में कुछ गुप्त पाप छिपा है और हम उससे निपटने के लिए अनिउत्सुक हैं, तो वह हार का क्षेत्र है और आपको जीत की गारंटी नहीं दी जा सकती। तीसरा, वह उस तथ्य के बारे में बात करता है
कि शिष्य की ओर से यह प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हमें अपने जीवनों से अधिक उसे प्यार करने की आवश्यकता है। यह सटीक मांगे हैं जो की जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मसीह जीवन बस एक आसान सड़क है। यह सिर्फ परमेश्वर से जुड़ने और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने और अच्छा जीवन होने की बात है। बाइबल हमारे जीवन के दूसरे पहलू के बारे में बताती है और यही वह मांगे हैं जो परमेश्वर हमारी प्रतिबद्ध करता है। वह मांगे जो वह धर्मी जीवन जीने के लिए करता है। और यह तथ्य है कि जब हम उसके लहू से ढके हैं और हम उसके साथ चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमारे साथ है और जीत हम दैनिक आधार पर पा सकते हैं जब तक कि पूर्ण जय यीशु के वापस आने तक ना हो। वचन 13 के बाद से हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में यह पूरे युद्ध का सारांश है जो स्वर्ग में हुआ था और यह तथ्य कि कलीसिया की जंगल की यात्रा प्रभु द्वारा पूरी की गई थी। उन्होंने सभी प्रावधान बनाए हैं। वह कहता है वे उन्हें उकाब के पंखों पर ले चलते हैं कि परमेश्वर के लोगों को वो महिला जो वह एक कलीसिया है जो जंगल में शरण लिए हुए है, एक महान उकाब के पंखों पर ले जाएगा कि वह जंगल में एक ऐसे जगह में उड़ जाए जहां उसे पोषण मिलेगा। परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वायदा दिया है कि हमारा हिस्सा होगा। वह हमारी जरूरतों की आपूर्ति करेगा और वह इस जंगल की यात्रा के दौरान हमें ले चलेगा। उन्होंने जीत पा ली है। वह हमसे न्यायसंगत रूप से जीवन जीने और मृत्यु के समय जब उसके प्रति वफादार रहने की मांग करता है। यह वह है जो हमसे चाहता है। जरूरत पड़ने पर हमें सामर्थ्य देगा। दयालु प्रभु और प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका उस जीत के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे कि आपके पुत्र हमारे प्रभु ने हमारी ओर से जीत हासिल की है। लहू के लिए धन्यवाद, श्वेत वस्त्रों के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद, उकाब के पंखों के लिए धन्यवाद, आपके अनंत वायदों और आपके लोगों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हमें आपके प्रति सच्चा और वफादार होने का और मृत्यु तक अपने जीवनों से प्रेम ना करने का अनुग्रह दें। आपके प्रति सच्चा होने के लिए हमें एक अनुग्रह देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी रक्षा करे और आपके जीवन में सभी दिनों में आपकी देखभाल करे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे।